आजाद कश्मीर की नई नवेली हुकूमत में दरारें पड़ गई। वज़रा में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। सीनियर वजीर सरदार तनवीर इलियास ने मुस्ताफी होने का फैसला कर लिया। काबीना के तौरफी इजलास में कई अहम रहनुमा शरीक नहीं हुए। सिंध हुकूमत का मैट्रिक और इंटर के तलबा को वैक्सीन लगाने का फैसला। महकमा सेहत और तालीम ने तैयारियां शुरू कर दी। NCOC ने मुल्क भर में 17 बरस तक उम्र के अफराद को वैक्सीनेशन लगाने की इजाजत दे दी। वैक्सीनेशन नहीं कराई तो पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। कोयटा में जिला इंतजामिया की हिदायत पर पंप मालिकान ने पेट्रोल डलवाने वालों का वैक्सीन कार्ड और NCOC का तस्दीकी मैसेज चेक करना शुरू कर दिया। बत्तोकी में पुलिस की बरवकत कार्रवाई। 4 बच्चों की जिंदगियां बच गई। मासूम बच्चों को नहर में फेंकने के लिए जाने वाला संग दिल बाप पकड़ा गया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। मुल्क भर में कंटोनमेंट इलेक्शन की गहमा गहमी। हैदराबाद में भी खूब जोशो खरोश। सिंध के दूसरे बड़े शहर के 10 वार्ड्स में इंतखाबात के लिए सियासी सरगर्मियों में तेजी। बहावलनगर में शजरकारी मुहिम। महकमा जंगलात के ज़ेर एहतमाम शुरू होने वाली मुहिम में 2.5 किलोमीटर रकबे पर 800 से ज्यादा पौधे लगाए गए। तकरीब में आला अफसरान की शिरकत। सराय आलमगीर में 4 अजला को मिलाने वाले तमाम राब्ता सड़कें टूट फूट का शिकार। खस्ता हाल शाहराहें आवाम के लिए दर्द सर बन गई। हादसात भी मामूल बन गए। घोटकी में सूफी सैयद अनवर शाह बुखारी के 61वें उर्स की तकरीबात का दूसरा दिन। बलोचिस्तान से भी ज़ायरीन की बड़ी तादाद में आमद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। और मरी में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। ठंडी हवाओं ने माहौल रंगीन बना दिया। रंग बिरंगे मौसम का मजा लेने सयाहों की बड़ी तादाद मलका कौसार पहुंच गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहर शहर गांव गांव में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ बसमा खान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर में PTI हुकूमत इख्तिलाफात का शिकार हो गई है। ज़राए के मुताबिक सीनियर वजीर सरदार तनवीर इलियास ने मुस्ताफ़ी होने का फैसला कर लिया। सीनियर वजीर का ओहदा छोड़कर सरदार तनवीर इलियास मेंबर असम्बली के तौर पर काम जारी रखेंगी। काबीना के पहले इजलास में तनवीर इलियास, सरदार मीर अकबर खान, अकमल सरगारा, अली शान सोनी, शाहिदा सगीर और अकबर चौधरी ने शिरकत नहीं की। न्यूज़ के राब्ता करने पर सरदार इलियास तनवीर के तर्जुमान ने मुस्ताफ़ी होने के तलाक की तस्दीक या तरदीद करने से इनकार कर दिया है। कोरोना वैक्सीनेशन पर नए तनाज़े का खदशा। NCOC की तरफ से उम्र की मुकर्ररा हद से छोटे अफराद को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। सिंध हुकूमत ने NCOC की इजाज़त के बगैर 9वीं से 12वीं जमात के तलबा को वैक्सीन लगाने का फैसला कर लिया। इस हवाले से सूबाई महकमा सेहत और महकमा तालीम ने कोशिशें शुरू कर दी हैं। सितंबर के पहले हफ्ते में 9वीं से 12वीं जमात के तलबा को वैक्सीन लगाने की प्लानिंग की जा रही है। 9वीं जमात के तलबा की उम्रें 13 से 16 बरस की हो सकती हैं, जबकि NCOC ने कम अज़ कम 17 साल तक की उम्र वालों को वैक्सीन लगाने की इजाज़त दी है। कोयटा में कोरोना वैक्सीनेशन ना कराने वालों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। जिला इंतजामिया ने पेट्रोल पंप्स को कोरोना वैक्सीनेशन ना कराने वालों को पेट्रोल ना देने की हिदायत कर दी है। जिन्ना रोड के पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल, वैक्सीन कार्ड और NCOC का तस्दीकी मैसेज देखने के बाद फराहम किया जा रहा है। बहावलपुर के इलाके गोट बाजर में शदीद बारिश के बायस दीवार गिर गई। मलबे तले दबकर एक शख्स जाँ बहक जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। बारिश के बायस शहर में नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। बाज़ मकामात पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर रही। गुड्डू में शाहीवाह के मछली फार्म में नामालूम अफराद ने जहर मिला दिया। लाखों रुपए मालियत की मछलियां मर गईं। मछली फार्म मालिक के मुताबिक फार्म में
33 लाख की मछलियां मौजूद थी। जहर की तस्दीक के लिए पानी के नमूने लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं। फार्म मालिक का कहना है कि मछली फार्म के मामले पर झगड़ा भी चल रहा था। आला हुक्काम इंसाफ दिलाएं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि हाफिजाबाद में 4 मरला मकान के लिए भाइयों ने बहन और भांजियों को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुल्ज़िमान माँ बेटियों को डंडों से मारते गली में ले आए, जहां उन्हें बालों से पकड़कर घसीटते रहे। सिटी पुलिस ने रवायती सुस्ती का मुजाहरा करते हुए 22 रोज़ ताख़ीर से वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुतासरा खातून और उसकी बेटियों का कहना था कि पुलिस ने अब तक ताउन नहीं किया। वाक़े को 22 रोज़ गुजर चुके हैं, कोई मुल्ज़िम गिरफ्तार नहीं हुआ। मुल्ज़िमान की जानिब से संगीन नताइज की धमकियाँ भी दी जा रही हैं। मुतासरा खातून ने वज़ीर आला पंजाब और IG मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। फिरोजवाला पुलिसी कार्रवाई, बीवी पर तशद्दुद करने वाला मुल्ज़िम गिरफ्तार। मुल्ज़िम ने बीवी को 2 रोज़ कबल तशद्दुद का निशाना बनाते हुए सर के बाल काट दिए थे। मज़ीद जानेंगे MA फरीद से। जी MA फरीद, कहिएगा इस वाक़े के मुतालिक। जी बिल्कुल, 2 रोज़ कबल मराज हुसैन नामी शख्स ने अपनी बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाया था। FIR के मतन के मुताबिक मुल्ज़िम साबरा नामी अपनी बीवी को रोजाना तशद्दुद का निशाना बनाता और 2 रोज़ कबल इसने अपनी बीवी के बाल भी काट कर वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकियां भी देता रहा। खातून ने जब एंटी वुमेन हरासमेंट एंड वायलेंस सेल से रब्ता किया तो थाना फिरोजवाला पुलिस ने DPO शगुफर हसन सैफुल्लाह की हिदायत फौरी कार्रवाई अमल में लाते हुए मुल्ज़िम मराज हुसैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए इसको गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है फरीद, आपने इस मुतालिक बताया, आपका शुक्रिया। ठट्ठा में 1 हफ्ते कबल मारे गए एक गरीब किसान का मामला अदालत तक पहुंच गया है। मकतूल के अहले खाना ने मुकदमे में पुलिस अफसरान को भी नामजद किया है। ताज़ा गुल की रिपोर्ट देखिए। घरों में 1 हफ्ता कबल पुलिस मुबैना मुकाबले में हलाक होने वाले गरीब किसान सदर मुल्ला की बुरसा अदालत पहुंच गए। SSP ठट्ठा, DSP मीरपुर, SHO गारो और दीगर के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करने के लिए पिटीशन दायर कर दी। अदालत ने पुलिस अफसरान को 4 सितंबर को तलब कर लिया। दुश्मना हुआ ममताज बिरोई मुझे पुट जो दुश्मन एकड़ो अली गुल चांदियो एकड़ो जो गुलाम रसूल सियाल इमरान ऐसे जो ठट्टे वारो ए मुझे पुट जा कातल। जो समझ में बात नहीं आ रही कि दिन को 3 बजे ये कौन सा मुकाबला है, तो बड़ी ज्यादती है। उसके बाद इसकी जो डेड बॉडी थी वो भी ये देने के लिए तैयार नहीं थी। उसको कराची में लोगों ने सदखाने में रवाना कर दिया। वकील सदर मल्ला ने कहा कि कोशिश है कि तमाम कानूनी तकाजे पूरे करके मुतासर खानदान को इंसाफ दिया जाए। हमारी पूरी कोशिश होगी कानून के तकाजे के अंदर रह के हम इस मुस्मात शरीफा को और उसके घर वालों को इंसाफ दिलाएं। दूसरी जानिब पुलिस ने दावा किया कि सदर मल्ला और उनके दीगर साथियों ने पुलिस पार्टी पर हमला किया, जिसके नतीजे में एक ASI सखी और पुलिस कांस्टेबल शहीद हो गए, जबकि DSP और SHO गारो जख्मी हुए, जिसका केस गारो थाने में दर्ज है। पत्तों की थाना सदर पुलिस ने 4 मासूम बच्चों को नहर में फेंकने की कोशिश नाकाम बना दी। सदर थाना की हदूद में घरेलू झगड़े की वजह से खाविंद अपने 4 बच्चों को नहर में फेंकने के लिए ले जा रहा था कि 15 पर इत्तला पर पुलिस को इत्तला मिलने पर खाविंद को बच्चों समेत हिरासत में ले लिया गया। खातून रुखसाना बीबी ने पुलिस को बताया कि उसका खाविंद लड़ाई के बाद बच्चों को नहर में फेंकने के लिए ले जा रहा था कि पुलिस ने खाविंद अब्दुल हमीद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि ख्वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। उच्च शरीफ में अफसोसनाक वाक़या, 2 माह कबल पसंद की शादी करने वाले जोड़े के गले में फंदा लगी लाशें बरामद। वाक़या कत्ल है या खुदकुशी, पुलिस तहकीकात कर रही है। मकामी अफराद के मुताबिक 2 माह कबल शादी करने वाला जोड़ा काफ़ी अरसे गायब रहा। फिर कुछ दिन से लड़का बीवी के हमरा अपने वालिदैन के घर में मुकीम था। सब घर के करीब से दोनों की लाशें पाई गई। पुलिस ने लाशें कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी हैं। लड़के के वालिद को ढूंढने की कोशिश भी की जा रही है। कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन के लिए मुल्क भर में काफ़ी गहमा गहमी है। हैदराबाद में भी तैयारियां जोरों पर हैं। सियासी तंजीमें वोटर्स की हिमायत हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। नासिर शेख की रिपोर्ट मुलाहजा कीजिए। कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात, हैदराबाद में भी गहमा गहमी, राब्ता मुहिम, कॉर्नर मीटिंग्स, रैलियां। पीपल्स पार्टी, MQM, PTI समेत कई जमातें खूब सरगर्म हैं। हैदराबाद के 10 वार्ड्स में वोटर्स की तादाद 46,922 है। इनमें 26,185 मर्द और 2,737 खवातीन वोटर्स हैं। 12 सितंबर की इंतखाबी मार्के के लिए इंतखाबी अमले की ट्रेनिंग भी जारी है। नासिर शेख, न्यू न्यूज़, हैदराबाद।
पेशावर में कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। शहर में बनाए गए 5 वार्ड्स पर 43 उम्मीदवार मैदान में हैं। क्या माहौल है, जानते हैं जमील खान से। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन की तैयारियां जारी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ उम्मीदवारों को जो वोटर लिस्ट है वो फराहम की गई है और यहाँ पे उम्मीदवारों की जानिब से भी मुख्तलिफ मकामात पे कैंप्स लगाए गए हैं। साथ साथ तकरीबन 5 वार्ड्स हैं पेशावर कैंटोनमेंट में जहाँ पे 43 मुख्तलिफ उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जुमात इस्लामी, JUIF और दीगर सियासी जुमातों समेत आज़ाद उम्मीदवार खड़े हैं। उनके दरमियान जो है कांटे का मुकाबला होगा। उम्मीदवारों की जानिब से कैंप्स लगाए गए हैं, बल्कि साथ साथ तो उम्मीदवार डोर टू डोर मुहिम भी यहाँ पे चला रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि जो इलेक्शन है वो पुरअमन तरीके से यहाँ पे इसका वेलकम बैक। कोट डेजी में करोड़ों रुपए की लागत से खैरपुर हेरिटेज पार्क इंतजामी गफलत से तबाही का शिकार है। शहरियों ने फौरी तौर पर पार्क की हालत बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। देखिए गुलामुल्लाह सयाल की रिपोर्ट। कोट डीजी में खैरपुर हेरिटेज पार्क, ये पार्क कभी पुररौनक हुआ करता था, जहां अब वीरानियों ने डेरे डाल रखे हैं। पार्क में लकड़ी के झोंपड़े एक अरसे से वीरान हैं। हम तो नौशहर जिले से आए थे इधर हेरिटेज पार्क घूमने के लिए। इसका नाम हमने बहुत सुना था। जब यहाँ पे पहुँचे, सिंध की सकाफत उजागर करने के लिए ये झोंपड़ियाँ बनाई गई थी। अभी वो जो है ज़बून हाल है। बच्चों की तफरीह के लिए लगाए गए झूले भी टूट फूट का शिकार हैं। मुकामी सकाफत की अलामत ये पार्क मुनासिब देखभाल न होने से तबाह हो रहा है। यहाँ का जो बहुत नाम सुना था कि बांस के लकड़े के झूपड़े हैं जो टूट फूट पड़े हैं। यहाँ का जो सफाई का निज़ाम है वो भी दराम बराम है। शहरियों का कहना है कि इलाके में ये वाहिद तफरीह गाह है जहाँ वो फैमिली के साथ सैर व तफरीह कर लेते हैं। जिला इंतजामिया इसकी बहाली के लिए फौरी इक़दाम करे। कैमरा टीम के साथ गुलामुल्लाह सयाल, न्यूज़, कोट डेजी। बलोचिस्तान के इलाके चागी में रेगिस्तानी चूहों ने खजूर के सैकड़ों दरख्तों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, जिससे पाक ईरान सरहद के दोनों जानिब खजूर के बागात को शदीद खतरात लाहक हो गए हैं। देखिए वाशिक इस्माइल आसम की रिपोर्ट। चू जाए या मच हो जाए, बचमानी बैठा, बचमानी खजूर। बलूचिस्तान के इलाके चागी के सहरा पानी जैसी बुनियादी सहूलत से भी महरूम। इलाके के लोगों का वाहिद रोजगार खजूर के बागात। रेगिस्तानी चूहा खजूर के दरख्तों के लिए टिड्डी दल बन गया, तबाही मचा दी। दिनों में सैकड़ों दरख्त उजाड़ दिए। नात के हिसाब के खजूर के दरख्त हैं, इनके सारे 2-3 हज़ार दाना भी चूहे ने ख़त्म किया है। अब हुकूमत से हम लोगों के एक काम चीज़ बनाए कि हम लोगों को ये सहूलत हो जाए। मकामी बाशिंदों का कहना है ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह 8 फीट पर है, जो खजूर की पैदावार के लिए बेहतरीन है, लेकिन रेगिस्तानी चूहे ने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। अभी इस खजूर को मारा है, उस खजूर के लिए ये ज़मीन के ऊपर से नहीं जाता है क्योंकि ज़मीन नरम है। यहाँ से सूरा करके वहाँ जाता है, हम लोगों को पता भी नहीं चलता है। जब पता चलता है कि खजूर के पत्ते गिर गए तो उस टाइम उसने अपना काम कर दिया, वो खजूर बेकार हुए। खजूर पाकिस्तान की नफा आवर फसलों में से है, लेकिन रेगिस्तानी चूहे ने जो तबाही मचा रखी है उसे रोकने के लिए हुकूमती सतह पर हंगामी इक़दाम की ज़रूरत है। कैमरा टीम के साथ इस्माइल आसिम, न्यो। बहावलनगर में शजरकारी मुहिम का आगाज होकर महकमा जंगलात के ज़ेर-ए-एहतमाम मुहिम में 2.5 किलोमीटर के रकबे में 800 से ज़ायद पौधे लगाए गए हैं। इस हवाले से तकरीब में कई आला अफसरान शरीक हुए। तनवीर अहमद साबरी की रिपोर्ट। बहावलनगर में महकमा जंगलात ने शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। 2.5 किलोमीटर के तवील एरिया में 800 से ज़ायद पौधे लगाए गए। डिप्टी कमिश्नर और DPO बहावलनगर ने मुहिम का आगाज किया। रेस्क्यू 1122 समेत दीगर महकमों के अफसरान, मुलाजमीन, खवातीन, बच्चों, टाइगर फोर्स के जवानों और शहरियों ने भी शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। पानी की कमी को पूरा करने के लिए भी ये प्लांटेशन बहुत जरूरी है और ये पूरे मुल्क में इसी जोरों शोर से जारी और सारी है। डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक का कहना था कि हर बशर 2 शजर लगाए। इस वक्त शजरकारी के हवाले से आवाम में शऊर बेदार करने की जरूरत है। कैमरामैन मोहम्मद जफर भट्टी के साथ तनवीर अहमद साबरी, न्यूज़, बहावलनगर।
हाफिजाबाद में बल्दिया मुलाजमीन ने अलाउंस ना मिलने के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की है। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत मुलाजमीन का मुआशी कत्ल बंद करके तनख्वाहों में 25% इजाफा करे। अगर मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो पंजाब भर में एहतजाजी मुजाहरे करेंगे और लाहौर में धरना भी देंगे। सराय आलमगीर में कई सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जिसके बायस मुसाफिरों को शदीद दुश्वारी का सामना रहता है। कई हादसा के बावजूद सड़कों की हालत बेहतर नहीं बनाई गई। मजीद जानते हैं सैयद अमजद शाह से। जी बिल्कुल, सराय आलमगीर की तमाम जो मरकज़ी शाहराएँ हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। 4 अजला को आपस में मिलाने वाली जो राब्ता सड़कें हैं वो खस्ता खाली का मंजर पेश कर रही हैं। सराय आलमगीर 4 अजला को आपस में मिलाता है, जिसमें मंडी बाउद्दीन, जेलम, गुजरात और आज़ाद कश्मीर शामिल है। ज़रूरत इस अमर की है कि इन राब्ता सड़कों की फिर फौर तामीर की जाए ताकि ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर ना हो और कीमती इंसानी जानों को भी बचाया जा सके। जी जड्डू के नवाह इलाके नौकोट में बेहंगम ट्रैफिक शहरियों के लिए बाइस से अजियत बन गई है। बास मकामात पर कई घंटे ट्रैफिक जाम रहता है। मजीद जानते हैं शकील मुजाहिद से। जी शकील, अपडेट कीजिए। कुल में इस वक्त नौकोट की मसरूफ़ तरीन चौराहे दोरो बाजार चौक पर मौजूद हूँ, जहाँ से मुख्तलिफ इलाकों की अजला की छोटी बड़ी ट्रैफिक की आमदरफ़्त 24 घंटे जारी रहती है। इस मेन चौक पर मुसाफिर कोचों और चंची रक्षों के गैर कानूनी अड्डों से आम ट्रैफिक और पैदल चलने वाले अफराद के लिए ये सड़क वबाल जान बनी हुई है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए इनसे जान लेते हैं। दिन में 8 से 10 दफ़ा ये रोड ब्लॉक होता है। हमने कई दफ़ा मतलब आला सतह पर भी ये बात उठाई है, मगर कोई एक्शन नहीं हुआ और बराए मेहरबानी इसका कोई फौरी हल निकाला जाए। शहरियों का कहना है कि इस नाजायज़ अड्डों को ख़त्म करके सड़क को कुशादा किया जाए ताकि आने जाने में आसानी हो सके। जी रहीम यार खान में कुत्तों के काटने के वाक़यात में इजाफा। आवारा कुत्तों ने 24 घंटों में 17 अफराद को काट लिया। 6 रोज़ के दौरान 72 अफराद कुत्तों के काटने से शेख जैद एमरजेंसी लाए गए। आवारा कुत्तों के गौल सरेआम घूमने से शहरी परेशान हैं। आपको बताइए रहीम यार खान में कुत्तों के काटने के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। आवारा कुत्तों ने 24 घंटों में 17 अफराद को काट खाया। 6 रोज़ के दौरान 72 अफराद कुत्तों के काटने से शेख जैद एमरजेंसी लाए गए हैं। आवारा कुत्तों के गौल सरेआम घूमने से शहरी खासा परेशान दिखाई देते हैं। 6 रोज़ गुजरने के बावजूद 72 अफराद कुत्तों के काटने से शेख जैद एमरजेंसी लाए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। सिबी में भी इस किस्म के वाक़यात देखने में आए हैं, जहां आवारा कुत्तों ने 7 साला बच्ची और खातून समेत 15 से ज़्यादा अफराद को नोच डाला है। जख्मी होने वाले अफराद को सिब्बी सिविल अस्पताल में वैक्सीन फराहम की जा रही है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सिब्बी से रमेश कुमार से। जी रमेश, अपडेट कीजिए। ये सिब्बी समेत गिरदे नवा में आवारा कुत्तों ने एक दफ़ा फिर शहरियों को काटने का सिलसिला शुरू कर दिया, जबकि आज एक 7 साला बच्ची और खातून समेत छोटे बच्चों समेत 15 से ज्यादा अफराद को काट दिया है। काटने वाले अफराद को जो कि सिब्बी सिविल अस्पताल में तिब्बी इमदाद और वैक्सीन फराहम कर दी गई है। जबकि ये भी आपको बताता चलूं, मुस्तबिल कमेटी को। ठीक है रमेश कुमार, आपने इस बारे अपडेट किया, आपका शुक्रिया। महंगाई ने जहां आम आदमी की जिंदगी मुश्किल बना दी है, वहीं टांगों से महरूम और 4 बच्चों के बाप हक नवाज को भी मसाइल का सामना है। लेकिन ये बाहिम्मत शख्स माजूरी के बावजूद बच्चों की रोजी कमाने निकलता है। देखिए फैसलाबाद से वकास शिराज की रिपोर्ट। 45 साल का हक नवाज दोनों टांगों से महरूम है, लेकिन हालात का मुकाबला पूरी हिम्मत से कर रहा है। हक नवाज बैग बेचकर दिन भर जो कमाता है उससे घर का खर्च चलाता है। हक नवाज की औलाद में 2 बेटे और 2 बेटियां हैं जो अभी पढ़ रहे हैं। 4 बच्चे हैं मेरे, 2 बेटियां 2 बेटे। बड़ी मुश्किल 400-500 रुपया कमा रहे हैं, बड़ी मुश्किल गुजारा कर रहे हैं। एक तरफ हक नवाज जैसे बहादुर माजूर अफराद दूसरों के लिए अज़्म व हिम्मत की मिसाल हैं, लेकिन महंगाई ने ऐसे अफराद की जिंदगी और भी मुश्किल कर दी। मोहम्मद हक नवाज दोनों टांगों से माजूर तो है, लेकिन बहादुरी में इसका कोई सानी नहीं, जो दिन भर मुशक्कत का काम करके अपने बच्चों का पेट पालता है। कैमरामैन वकार अहमद के साथ वकास शिराज, न्यू फैसलाबाद। कोरोना लॉकडाउन के दौरान तालीमी सरगर्मियां बुरी तरह से मुतासर हुई हैं। कई शहरों में बाज़ बच्चे पढ़ाई छोड़कर भीख मांगने लगे हैं, लेकिन ऐसे में कुछ ख्वातीन बच्चों की मसीहाई करती भी नजर आईं, जिन्होंने बच्चों को मनफी रुझानात से बचाने के लिए घरों पर ही तदरीस का बंदोबस्त कर लिया है।
कोरोना ने दुनिया भर समेत पाकिस्तान में भी तदरीसी निज़ाम मुअत्तल करके रख दिया। नौशहर व फिरोज जैसे पसमानदा इलाकों में हालात और भी खराब हैं। तालीमी इदारे बंद रहने से बच्चे पढ़ाई से तो उचाट हुए ही भीख मांगने जैसी गलत आदत अपना ली। ऐसे में महानूर ने अपने इलाके में इल्म का नूर फैलाने की ठान ली। 3 कमरों के घर में ट्यूशन सेंटर खोल लिया। हम छोटे क्लासों को पढ़ा रहे हैं तो ज़्यादातर उनको जो है उनको एक मटीरियल जो है डेमोस्ट्रेशन मेथड जो है ज़्यादा मेरे ख्याल से तो बेहतर है, क्योंकि उनको हम अगर कोई चीज़ सामने पेश करते हैं तो उन बच्चों को जो है उनका कलर भी पता चलता है। अगर हम उनको A for एप्पल पढ़ा रहे हैं तो अगर हम उनके सामने मैं अगर A for एप्पल रखती हूँ तो फिर उनको पता चलता है कि हाँ ये एप्पल जो है हमने सेब जो है हमने खाया भी है। मकामी लोगों का कहना है महानूर का ट्यूशन सेंटर खुलने से उनके बच्चों की किस्मत खुल गई। सरकारी स्कूलनि में ॿार अचनि था रुगो सिर्फ़ु ॻोठ मोहम्मद बचल महाराजा ही जेको अदड़ी जेको कमु शुरू कयो आहे स्कूल जो पसगिरदा जेके इलाइक़ा आहिनि जीअं ॿुधाए मुरीद राजपुरा या सोलंगी आहे तालिबदीन आहे हेॾो सरल जो आहे ॻोठ त उन्हनि जा बि जेके ॿार आहिनि तो हिते अचनि था। महानूर के शौहर का कहना है कि वो अपनी मदद आपके तहत ट्यूशन सेंटर का निज़ाम चला रहे हैं। अगर उनका इदारा रजिस्टर हो जाए तो बच्चों को तालीमी इसनाद हासिल करने में आसानी हो जाएगी। तंगवानी के करीब गौसपुर में तारीख में पहली बार अहमियत रखने वाली गौसपुर का सबसे पुराना दरख्त आज भी मौजूद है, जो अपने अंदर बहुत बड़ी तारीख समोए हुए है। तफसीलात सुभान अली मलिक की इस रिपोर्ट में। कुदरती मुसव्वरी की जीती जागती तस्वीर देखें तो देखते रह जाएं, लबों पर बेसाख्ता अल्लाह का नाम आ जाए। दरबार के अहाते में लगा दरख्त मुनफरिद साख्त की वजह से शोहरत रखता है। ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने खताती करके अल्लाह लिख दिया हो। दरख्त के साए तले अकीदतमंदों का रश रहता है। मुकामी अफराद का दावा है कि दरख्त 150 साल से ज्यादा कदीम है। इसकी खासियत ये है कि ये मुकम्मल तौर पर जो है ना अल्लाह के नाम से जो है ना नीचे से पैदा हुआ है। ज़ायरीन दरख्त से मिलने वाले ज़र्रात को बाइसे शफा समझते हैं। ये चीनी देता है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट कश्मीर से या दूर दराज इलाकों से यहाँ अकीदतमंद आते हैं और ये चीनी जो है पानी में मिला के या ऐसे ही खाते हैं। इस सायादार दरख्त की छांव तले बैठने वाले खुद को पुरसुकून वादी में महसूस करते हैं। कैमरामैन सजन मिरानी के साथ सुभान अली, न्यूज़ तंगवानी। अब आपको बराह रास्त ले चलेंगे वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के दफातर के बजट मंजूर करने और फंड्स वगैरह फराहम करने के अख्तियारात भी दे दिए गए हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब को जनूबी पंजाब के महकमाना सेक्रेटरीज की ACR लिखने का अख्तियार भी दिया गया है। जनूबी पंजाब के सेक्रेटरीज को तरक्कियों और तबादलों और भर्तियों के अलावा वो तमाम अख्तियारात मिल गए हैं जो पंजाब के सेक्रेटरीज को हासिल हैं। खुद मुख्तियार बॉडीज़, बोर्ड, अथॉरिटीज़, कंपनी के सरबराहान मुतलका सेक्रेटरी को जवाबदेह होंगे। पंजाब की तारीख में पहली मरतबा साउथ पंजाब के लिए एक अलग ADB बुक का इजरा किया गया और 33% बजट को रिंग फेंस किया गया, जो कि 190 अरब रुपए बनती है। इसके अलावा एक जनूबी पंजाब के लिए अलहदा सर्विस ट्रिब्यूनल के क़याम की मंजूरी भी दी गई है। मैं इस मौका के ऊपर रूल ऑफ बिज़नेस के अंदर जो तरामीम की गई हैं इसके ऊपर मैं पंजाब की पूरी काबीना को और फाइनेंस मिनिस्टर को और जनूबी पंजाब के जो तमाम वज़राए कराम हैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि उनकी अनथक मेहनत और उनकी जो कोशिश थी वो शामिल हाल रही हैं। और इस मौका के ऊपर मैं जनूबी पंजाब के अवाम को भी मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि ये सूबा की तरफ उठने वाले कदम, ये पहला कदम है कि इंशाअल्लाह हम अपने मंजिल की तरफ बढ़ते जाएंगे। इसके साथ मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा। थैंक यू जी। सवाल पूछा सीएम साहब से मेरा सवाल है, मोहम्मद शाहिद काफी 92 न्यूज़ लाहौर से मेरा ताल्लुक है। सीएम साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो है वो आपकी तारीफ करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी बेहतरीन है और पंजाब के अंदर 3 सालों के अंदर बहुत से काम हुए हैं, जबकि ऑपोजिशन की जानिब से कड़ी तनकीद की जा रही है कि बार बार चीफ सेक्रेटरी, IG सेक्रेटरी और ब्यूरोक्रेसी को आप बार बार तब्दील कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि आपसे ब्यूरोक्रेसी की टीम जो है वो
नहीं बन पा रही है, एक सवाल। दूसरा सवाल है कि पंजाब के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान साहब को लगाया गया है, जबकि जो ना कर लो जो करना। वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़ार इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था जनूबी पंजाब के एडिशनल सेक्रेटरी के हवाले से 3 सेक्रेटरीज़ पर डिवीज़न मुश्तमिल होगा और उनका कहना था कि जनूबी पंजाब की सेक्रेटरीज़ को भी इख्तियार दे दिए गए हैं। ये पहला कदम है जो सूबे की तरफ उठ रहा है। मैं पंजाब की काबीना और वज़रा को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जबकि मैं जनूबी पंजाब के अवाम को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। शेयर करेंगे और पूरी मेहनत के साथ इंशाल्लाह काम करेंगे। इसके बाद जो ट्रांसफ़र्स की बात है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ है, ये रोज़ाना का काम है, ये चलता रहता है। तो जिसको जहाँ पे प्लेस करना है, ये तो एक चीफ मिनिस्टर की प्रीरोगेटिव है, उसका अख्तियार है कि वो किस तरह से अपने जो मामलात हैं इंतज़ामी उनको चलाना चाहता है। मेरे ख्याल में इसको इस तरह से सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, ये रूटीन का हिस्सा है। मेरा आपसे सवाल भी है और आपके लिए ये अच्छी खबर की है कि जो प्रदेश भाई साहब ने कल परसों आपकी बहुत तारीफ की और उन्होंने कहा है कि मेरे उनके साथ आयोजित रिलेशन है या कुछ खबरें ऐसी चालू की शायद आप दोनों के दरमियान जो है वो कोई खिलाफ की रुका नजर चाहता है। तो प्रदेश भाई ने जहाँ आपकी तारीफ की है, थोड़ा सा आपको दूसरा भी दिया है कि आपको जरा बस्ती पंजाब की तरफ भी प्रोजेक्ट ज्यादा थे, जो भी पंजाब का, ताकि आप क्या करते हैं? बिल्कुल जी, पूरा पंजाब हमारा है, तो इसमें हर ज़िला और नॉर्थ, साउथ और सेंटर इंशाअल्लाह हम पूरा कैटर करेंगे। और मेरे विज़िट्स जितने होते हैं, मेरे ख्याल में जो साबका अदवार में शायद इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती, अगर आप डेटा उठा के देख लें। वाकई हमारे हर किसी के साथ अच्छे तल्लुकात हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई इस किस्म की बात नहीं है। सबके मशवरे भी सुनते हैं और उन पर अमल भी करते हैं। और आप देख रहे हैं जो हमारी परफॉर्मेंस है वो हमने आपको अक्सर हम बताते रहते हैं अपने डिपार्टमेंट्स की और हुकूमत पंजाब की, और उसके आप खुद गवाह हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि क्या क्या पंजाब के अंदर डेवलपमेंट हो रही है। उसमें रिपोर्ट ये भी है कि कई ऐसे वेदना प्राप्त हैं जो कि 16 तारीख को वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन पुलिस ने अपना जो 400 का फिगर पूरा करने के लिए वहाँ पर वेदना काबू की बात चल रहा है। तो इस हवाले से आप ये बताइए कि किन क्राइटेरिया के तहत वहाँ के लोगों को गिरफ्तार किया गया, वहाँ को बंद किया गया, उनकी फैमिली को वहाँ से जो मुसलमान उनसे मुलाकात भी करने की इजाज़त नहीं है। देखें जी, पंजाब के अंदर कोई भी इस तरह का कोई हीनियस क्राइम हुआ है या कोई वाक़या हुआ है, उसके ऊपर हुकूमत ने रिएक्ट किया है और जितने भी कल्प्रिट्स हैं, मुलज़मान हैं, इन सबको गिरफ़्तार किया गया। जहाँ जहाँ भी हमें हमारे नोटिस में चीज़ आई है, कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम हुई है, तो हमने ख़ुद इंटरवीन किया है और उन मामलात को हमने सुलझाया भी है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक जो तरीक़ाकार है वो उसके तहत चल रहे हैं। बट मज़ीद भी आपने जो चीज़ें हाईलाइट की हैं उसको भी हम देखेंगे और इंशाअल्लाह इंसाफ, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया था कि आपको होता हुआ भी नज़र आएगा, तो आप देखेंगे जिन जिन अफसरान के ख़िलाफ़ हमें प्रॉब्लम थी तो उनको भी अपने अहदों से हमने इमीडिएटली उनको हटा दिया और वो एक्शन भी हो गया है। उसके बाद मेरे ख्याल में हेलीकॉप्टर का उड़ना कोई बुरी बात नहीं है। अगर मैं लोगों के पास जाता हूँ, उनके मसाइल सुनता हूँ, मैं ग्रास रूट पे हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में जाता हूँ, तो ये अच्छी बात है। बट पीएनडीपी का रिव्यू का जिस वक्त आएगा तो उसको भी हम करेंगे। एक डेडिकेटेड टाइम है, अभी जो बजट पास हुआ है उसके बाद एक टाइम देना पड़ता है जो स्कीमों के अप्रूवल के लिए, वो इंशाल्लाह अब टाइम आ गया है। अब इंशाल्लाह पहले फाइनेंस मिनिस्टर रिव्यू करेंगे, फिर उसके बाद मैं जाऊँगा और फिर उसके रेगुलरली उसको हम मॉनिटर करेंगे। अब हमने डेवलपमेंट पे हमने फोकस करना है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है, ये हमारा टारगेट है।
सेक्रेटेरिएट का खिताब किया था 2019 में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एडिशनल आईजी लगाया। 2 साल में ये मामला पीटीआई के अंदर साउथ पंजाब की जो लीडरशिप है उसे लेकर ये मामला ढोल एंड ड्रम में पड़ा था। कोई वहाँ पर आईजी अपनी मर्जी का लगवाना चाहता था, कोई एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लगवाना चाहता था। अभी 3 साल बाद हम सर्विस रूल्स तक पहुँचे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।